सरलता, सहजता व दृष्टांतों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए आपका सहृदय आभार रहेगा। आपको आदरपूर्वक प्रणाम है। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता से न केवल सामाजिकरण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के कौशलों जैसे संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कौशलों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। आप मेरे लिए और हम सब के लिए साक्षात देवी हैं। अब अपनी नारी शक्ति वाली आवाज में बोलना। इधर से बोल, सबको दिखेगा। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हम सब के लिए आज सीरियसली साक्षात देवी के रूप में आई हैं, और जो आपने ज्ञान की बातें मुझे बताई हैं मैं इन सब पे अमल करूंगी। और मैं अपनी सभी बातें जैसा आपने कहा है ना, अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। बहुत सुंदर। Anybody else? Very good. Thank you. थैंक यू मैम। Very nice, very nice. This is called confidence. This is called believe on yourself. अपने पर विश्वास करना सीखो। मेरी बड़ी लंबी स्टोरी है, बट आज मुझे जिस बातों को फोकस करना था मैंने वो किया। किसी दिन हम आत्मकथा, अपनी आत्मकथा बताएंगे ना, तो जब मैं बोलूंगी तो मुझे इस मैडम को कहना पड़ेगा 2 दर्जन टिश्यू लाओ, सब अपनी अपनी आंखें पोंछेंगी। इतनी दर्दनाक मेरी आत्मकथा है। तो मैंने बचपन से ही अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश की, क्योंकि कोई रमेश बाबू नहीं था। ओके, मेरी कोई भी एक बात जो किसी को अच्छी लगी हो, इतनी सारे एक घंटे के भाषण में कोई एक बात जो किसी को अच्छी लगी हो, एक लड़की। ओके, वन गर्ल, कोई एग्जाम्पल जो मेरा ठीक लगा हो, अमल करने लायक। नहीं, एक बताओ जो तुम अमल करोगी। मधुमक्खी, वेरी गुड। और बहुत सारी बातें। पढ़ने की कोई एज लिमिट नहीं होती। वेरी गुड। 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब शादी के बाद। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर प्रश्न। एक कहावत तुम लोगों ने सुनी है, जो अपने परिवार की नहीं हुई वो दूसरे की क्या होगी। इस बात को याद रखो। जो अपने पति की नहीं हुई वो बॉयफ्रेंड की क्या होगी, इस बात को याद रखो। जो आदमी अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा लिविंग में, इसका याद रखो। तो कुछ चीजें परिवार के साथ जुड़ी हैं। जब फ्री हो सबसे ज्यादा टाइम अपने परिवार को दो, क्योंकि एक परिवार है जो तुम्हारे पीछे बिना किसी लालच के खड़ा है। बॉयफ्रेंड, पति, गैर मर्द सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको तुम्हारा औरत बना चाहिए, लेकिन माँ, पिता, परिवार इसलिए खड़ा है कि तुम उनकी जान हो। ये जो हम बोलते हैं मिट्ठू, सोना, जानू, कुछ नहीं है। हमारा मिट्ठू, हमारा पापा, हमारी जान, हमारी माँ, हमारी सोना, हमारे भाई और बहन। जो हमने नाम देने हैं ना, ये प्यारे प्यारे नाम, ये किसी को मत दो, क्योंकि ये मेरी माँ का नाम है, मेरी सोना। मेरे पिता का नाम है मेरा बाबू। मेरी जान मेरे भाई और बहन है। तो ये नाम इन गैर आदमियों को मत दो। जो मिट्ठू, सोना, बाबू होते हैं वो माँ बाप ही हो सकते हैं। वो गैर मर्द मिट्ठू, सोना, बाबू सिर्फ तुम्हारे शरीर के लिए है, और वो तुम्हारा शरीर लूटेगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा शरीर प्रोटेक्ट करेंगे।
तो तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए या लूट चाहिए, ये डिसाइड योरसेल्फ। ये उस लड़की के प्रश्न का उत्तर है कि ट्रक रुके ना रुके, डिसीजन तुम्हारा है। यू वांट टू स्टॉप द ट्रक ऑफ योर लाइफ इन लूटपाट और सेविंग, दैट इज द ट्रक। बस, और करके ऐसा दिखाओ कि एक उदाहरण बनो। वो जो किटपिट करने वाले लोग हैं, मैं अपनी लाइफ का एक उदाहरण देती हूँ इसके साथ। जब मैं शादी होकर आई, बहुत छोटी थी, पढ़ाई नहीं करी थी, तो कुछ अकल ही नहीं थी क्या करना है। तो मैंने सबसे पहले ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, क्योंकि और कुछ पता ही नहीं था। पड़ोस की एक दीदी ब्यूटी पार्लर कर रही थी, मैंने भी वही किया। तो जब मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने गई तो वहां पे मुझे एक और आंटी मिली जिसने मुझे करते हुए देखा। उसने मुझे कहा कि रेनू जी, आपको तो ये सब पहले से ही आता है, मुझे ऐसे लग रहा है आपने सीखा है। मैंने कहा नहीं, नेचुरली मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे उतना आता है। कहती है फिर आपके लिए ये पार्लर नहीं है, आप इससे बड़ी जगह पे सीखो। जैसे कई लोग कहते हैं ना आपके लिए ये स्कूल नहीं है, आप फलाने कॉलेज में जाओ, ऐसे। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा कहाँ जाऊँ? फिर कहती है शनाज हुसैन पे जाओ। उसने मुझे शनाज हुसैन का एड्रेस नंबर दिया। फिर मैं शनाज हुसैन पे गई। मैंने 1 साल, उस जमाने में 87 की बात कर रही हूँ, 87 में मैंने 1 लाख रुपए देकर शनाज हुसैन पे इंटरनेशनल ब्यूटी कोर्स किया। फिर वहां पर मुझे एक लड़की मिली जिसने कहा तेरा हाथ बड़ा अच्छा चलता है कैंची, तुम सब में से किसी को हेयर कट कराना हो ना, आ जाओ मेरे पास। मैं बहुत अच्छा हेयर कट करती हूँ, खास तौर से स्टेप कटिंग, तो मेरा हाथ बहुत साफ है उसमें। तो उसने मेरा वो कटिंग देखी तो मुझे कहा तू शनाज पे ब्यूटी सीख, हबीब्स पे हेयर कट सीख। फिर मैं हबीब्स पे गई। उस जमाने में 40,000 फीस थी 2 महीने की। मैंने फिर हबीब से हेयर कट सीखा। जब मैं जावेद हबीब से कट सीख रही थी और मैं कर रही थी, तो जावेद के फादर जो मेन हबीब है, उन्होंने आके मुझे कहा रेनू यू हैव वेरी गुड हैंड। आज भी मैं अपने बाल जब कटाने जाती हूँ, जब मैं उस लड़के को कैंची सही से पकड़ना देखती हूँ ना, मैं उससे बाल कटवाती हूँ। जो कैंची नहीं सही पकड़ सकता हो, मेरे बाल क्या काटेगा? तो ये आपको एक्सपीरियंस से आता है, ये आपको लाइफ के एक्सपीरियंस से आएंगी ये बातें। तो फिर मैंने जावेद हबीब से हेयर कट सीखा, इंटरनेशनल हेयर सेटिंग। मैं हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र की 19 इयर्स की एज की पहली कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ जिसने डाबर आंवला तेल का आविष्कार किया था। वो जो नया ग्रीन तेल था वो हमारे ग्रुप ने किया था। जब आप बात करते हो अलग अलग, अभी उसने कहा कि कॉन्फिडेंस की, निर्णय लेने की। मैं जब बहुत छोटी थी मेरे माता पिता का देहांत हो गया, इसलिए मेरी शादी जल्दी हुई थी। तो मेरी एक चाची थी, वो फिल्मी हीरोइन थी, फिल्मी हीरोइन की तरह एक्ट करती थी। तुम सबने मनोरमा को देखा है? मनोरमा, वो बड़ी सड़ी हुई चाची होती थी। तो मेरी चाची मनोरमा टाइप थी। पर मेरे को उस मनोरमा टाइप चाची से बहुत लाइफ में नसीहत मिली। मेरी वो चाची हर वक्त ऐसे कहती थी, क्योंकि माँ बाप मर गए, तो जब मैं 8वीं 9वीं में आई तो ऐसे कहती थी उसकी पोती और मैं एक बराबर थे। तो वो अपनी पोती को तो लाड करती थी, मैं अब बिना माँ बाप के बच्चा थी तो मुझे जलील करती थी। बर्तन मुझसे धुलवाने, पोछा लगा के जाई सवेरे स्कूल, ये सब मुझसे कराती थी। तो जान जान के मुझे डराने के लिए कहती थी, पंजाबी हूँ मैं, तो ऐसे कहती थी जेरा बच्चा फेल होया ना उसको पांडे मंजवावांगी। अब मैं सोचती थी भांडे तो मैं ऑलरेडी मांजती हूँ, तो और क्या करवाएगी। तो वो मुझे डराती थी। तो मैं इतना पढ़ती थी कि मैं 10th बोर्ड में फर्स्ट आ गई। इतना बड़ा कि मैं 10th बोर्ड में फर्स्ट आ गई। आज भी अगर आप इलाहाबाद बोर्ड का वो निकालोगे तो मैंने यूपी टॉप किया, मेरा ऑल इंडिया में 8th रैंक। तो उनकी पोती फेल हो गई। अब मैंने कहा मजा आएगा, अब मीनू से भांडे मंजवाएंगे। लेकिन वो तो एक बात थी। फिर मेरी चाची ने ऐसा कहना शुरू कर दिया, ये तो बिल्कुल सोहनी नहीं है, ये तो बिल्कुल सोहनी नहीं है, इसका ब्याह नहीं होगा। अब मैं 8वीं 9वीं के बच्चे को ब्याह क्या पता है, और हमारी उम्र वाले जमाने वालों को तो बिल्कुल नहीं पता था ब्याह क्या होता है, हम पढ़ाकू बच्चे थे। अब मैं सोचती थी हाय मेरा ब्याह नहीं होगा, मैं सोहनी नहीं हूँ, हाय मेरा ब्याह नहीं होगा।
पर जैसे तैसे मेरा ब्याह हो गया, हुआ और बड़े अच्छे आदमी के साथ हुआ। कुदरती भगवान आपकी हेल्प करता है ना, तो बड़े अच्छे आदमी के साथ मेरा विवाह हुआ। सास इतनी अच्छी मिली, जैसे देवी भी कहना उसके लिए कम है, वो महादेवी, कितनी अच्छी सास। तो चाची ने तो उल्टा सोचा होगा, लेकिन हो गया उल्टा। चाची ने खड्डे में फेंका, हो गया सरोवर, तो ऐसा मानती हूँ। अब 2-3 साल हुए थे तो मुझे एक कार्यक्रम में, ऐसे कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री तबस्सुम मिली। अब क्योंकि प्रश्नोत्तरी चल रही है और मेरे जिंदगी के हर पहलू के साथ कोई ना कोई प्रश्न और उत्तर जुड़ा है, इसलिए मैं सबको बताती हूँ अपनी जीवन की कथा। अब तबस्सुम मुझे मिली तो वो तबस्सुम ऐसे कहने लगी, मैं एक स्टेज पे, उस टाइम हमारी बिरादरी का स्टेज था, तो मैं थोड़ी उनमें स्मार्ट थी, तो उन्होंने कहा कि तू स्टेज एंकर कर। तो मैं स्टेज एंकर कर रही थी और तबस्सुम ऐसे बैठी थी। तो जब स्टेज एंकर करके मैं ऐसे बैठ जाती थी तो मुझे कहती है, अच्छी खासी सुंदर हो, करती क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ। कहती है ना 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 ना, तुम मुझे मिलने आना दिल्ली। तो दिल्ली प्रेस है झंडे वालन में, मैं उसको मिलने गई। उस जमाने में लैंडलाइन होते थे, उसने मुझे अपना लैंडलाइन का नंबर दिया और मैं उसको मिलने गई। तबस्सुम पता है ना कौन है? ये तो YouTube खोलो और तबस्सुम निकालो, फिल्म एक्ट्रेस तबस्सुम। तो उसने मुझे अपना वो नंबर दिया और मुझे कहा सोमवार को मेरे पास आना, जीन्स पहन के और 5-6 टी-शर्ट्स लेकर। तो मैं अपने हस्बैंड को पूछा, मेरे हस्बैंड कहते हैं चल मेरा भी ना पंजाबी बाग काम है, तो मैं तेरे को बाहर छोड़ के आगे चला जाऊंगा। उस जमाने में मेरे हस्बैंड के पास राजदूत बाइक होती थी, तो मैं उनके साथ बैठ के बैग उठा के और अपनी ड्रेसें लेके उसके पास गई। वहां गई तो मैं तबस्सुम जी को मिली, मैंने पाँव छुए, तो तबस्सुम ने अपने बंदे को कहा, जो फोटो खींचता है, उसको कहा इस लड़की का बढ़िया मेकअप कराओ और उसकी 25-30 फोटो खींचो। तो मेरा बड़ा अच्छा मेकअप हुआ। जिंदगी में वो पहली बार था जब मेरा मॉडल्स की तरह मेकअप हुआ, तो मुझे खुद ही नहीं पता लग रहा था मैं इतनी सुंदर हूँ, है ना। तो वो मेरा मेकअप हुआ और फिर उसके बाद मेरी 70 फोटो खींची गई और वो 70 फोटो में से एक सेलेक्ट हुई। तो 20-22 दिन निकल गए इस बात को। तो मैंने भी सोचा ठीक है, फोटो हो गए, बात आई गई, 1 महीना हो गया, कोई जवाब ही नहीं आया। 1 महीने बाद लैंडलाइन पे घंटी बजी, आज भी मुझे अपना नंबर याद है, 7662। उस नंबर पे घंटी बजी और जब मैंने उठाई तो उधर से आया कि हम दिल्ली प्रेस से बोल रहे हैं। मैंने कहा जी भैया बोलिए। कहते आपको तबस्सुम जी ने बुलाया है कल। तो मैं दोबारा गई, अपने हस्बैंड को बताया, मैं गई और तबस्सुम जी ने मुझे 7 फोटो मेरे आगे रख दिए, जो बेस्ट 7 फोटो रखी और मुझे कहा तेरी ये फोटो सिलेक्ट हुई है फोटोजेनिक फेस ऑफ द ईयर। उन 7 फोटो में से फिर एक फोटो कोडैक फिल्म्स, याद है रील आती थी, कोडैक की रील आती थी, पत्रकारों को याद होगा वो रील। उस कोडैक फिल्म्स ने एक फोटो सिलेक्ट करी, कंपनी ने एक फोटो क्लोजअप टूथपेस्ट ने सिलेक्ट करी। तो मैं क्लोजअप टूथपेस्ट की पहली मॉडल हूँ। अब अपने दांत नहीं बताती क्योंकि मैं चॉकलेट खा के मैंने अपने दांत खराब किए। तो वो फोटो आज भी, उस जमाने में अगर किसी को याद हो 97 में क्लोजअप पे एक ही फोटो आती थी ऐसे, वो मेरी थी। तो अब तुम ये बताओ, उस फोटो की वजह से मुझे 1 साल दिल्ली प्रेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तबस्सुम जी ने दिलाया। उस कॉन्ट्रैक्ट में वुमेन ज़ेरा, रीडर डाइजेस्ट, मायापुरी, ग्रह शोभा, ग्रह लक्ष्मी, मनोरमा, मनोहर कहानियां, ये 10 किताबें होती थी दिल्ली प्रेस की, आज भी हैं। इन 10 के कवर पेज पे मेरी फोटो आई 1 साल। हर बार बुलाया जाता था, फिर मेरी फोटोज खींचती थी, अलग अलग ड्रेस में फिर आती थी। और कई पुरानी मनोहर कहानियों में, अगर आप बीच में पढ़े ना, कोई पुरानी मनोहर कहानियां पढ़ने वाला बंदा हो, आप उससे पूछेंगे तो बीच में भी फोटो होती थी कोई कहानी के डायलॉग्स वाली, जैसे कोई पति पत्नी का सीन दिखाना है या कोई बेटी का दिखाना है, दुल्हन का दिखाना है, तो उसमें भी फोटो होती थी।
अब तुम ये बताओ, जब मेरी पहली बार क्लोजअप टूथपेस्ट वाली फोटो एक किताब पे छपी, तो मैं अपनी पहली वो किताब किसको भेजूंगी? तो ये क्या हुआ? कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय लेना, काम करना, काम का जज्बा, खुद पर विश्वास और दूसरे को मुंह तोड़ जवाब। तो आपको अपनी जिंदगी में पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंस लाना है ना। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप किसी को मुंह तोड़ जवाब क्या दोगे? अब कोई लड़की अगर अपने कैरेक्टर को खराब करके बैठेगी तो वो किसी दूसरे लड़के को मुक्का कैसे मारेगी? वो जैसे ही मुक्का मारने लगेगी, लड़का बोलेगा है मुझे पता तू साले उसके साथ है, उसके साथ है, बोलेगा ना, फिर तुम्हारा मुक्का पीछे। लेकिन अगर तुमने उसको मुक्का मारना है और वो तुम्हें हाथ पकड़े तो तुम उसका हाथ पकड़ पे नाक तोड़ दो और बोलो साले ऐसे करता है मेरे साथ, तेरी मैं ऐसी की तैसी। ये बोलने लायक कब होगे तुम? जब तुम खुद पे कॉन्फिडेंट हो, खुद पे तुम्हें विश्वास होगा कि तुम्हारी कोई गलती। तो इसलिए 100 बातों की एक बात, 100 कहानियों की 100 उदाहरणों की एक उदाहरण। ऐसे मेरी जिंदगी में कई कटु शब्द आए, कई कटु दिन आए, कई दर्द वाले माहौल आए, कई बातें आई। आज से 4 वर्ष पूर्व मेरे पति का देहांत हो गया। वो बीमार थे, उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। तो जब मेरे पति का देहांत हुआ उसके 4 महीने बाद मैं चेयरपर्सन बन गई। जब मैं चेयरपर्सन बनी उसके 2 महीने बाद मुझे कैंसर हो गया। अब जब मुझे कैंसर हुआ तो मेरे बाल उड़ गए, ये मेरे अब असली बाल आए। तो कैंसर में तो गंजे हो जाते हैं ना, बाल उड़ जाते हैं। तो जब मेरे बाल उड़ गए, मैं गंजा हो गई, तो मेरे बेटे ने मुझे एक विग बना के दिया। मेरी फोटोज पुरानी यूट्यूब पे देखोगे तो कईयों में मैंने विग पहना है। अब मैं 2 साल से कैंसर फ्री हूँ। और मेरे जब बातें करने वाले लोगों की बात बता रही हूँ और आपको अपनी हिम्मत कैसे बना के रखनी है। तो जब मैंने वो विग पहना ना, तो वो कटे हुए बालों का विग था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपके 3 साल में बाल वापस आएंगे जितने पहले थे। ये फोटो मेरी असली बालों की है। तो ऐसे बाल मेरे 3-4 साल में आएंगे वापस, इतने लंबे ताकि मैं ऐसे जुड़ा कर सकूं। तो तब तक आप जैसा आपको विग पहनना है वैसे बाल। तो मैंने ऐसे नीतू सिंह की तरह बाल का विग लिया, तो मैं वो पहनती थी। तो मेरे ही क्षेत्र की कुछ पॉलिटिकल औरतों ने, आदमियों ने बात बनाई, अरे रेनू को देख लो जी, कोई शर्म हया नहीं, 4 दिन हुए पति मरा, बाल बाल कटवा के घूम रही है। अब किसी को क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ? तो मुझे कोई जब ये बात पता लगी तो मुझे उसको क्या जवाब देना चाहिए था? अगर मैं कमजोर रहूंगी, चुप रहूंगी, तो वो सोचेंगे कमजोर और दबाओ, क्योंकि पति की डेथ हो गई, कैंसर हो गया, अब तो ये मरने वाली है। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि अगर उसको मेरा ये फैशन लगता है, पति के बाद ऐसे फैशन होते हैं, तो परमात्मा तुम्हें भी ऐसे फैशन करवा दे। ऐसा फैशन करने के लिए पहले तुम्हें अपना पति मारना पड़ेगा, फिर कैंसर लाना पड़ेगा, फिर ऐसे बाल करने पड़ेंगे। तो इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अब इससे ज्यादा और क्या दर्द आए मुझे? आए क्या? इससे ज्यादा क्या दर्द आए? लेकिन मैंने कैंसर में भी निर्णय लिया कि मैं घर नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं घर बैठी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी और दबाने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं जिस दिन मेरा कीमो होता था, मैं कीमो करवाती थी फ्राइडे को मेरा कीमो हो जाता था। सैटरडे संडे में रेस्ट करती थी और मंडे को प्रीति को फोन करती थी, प्रीति मेरा रोहतक का दौरा रख दे। फिर रोहतक का दौरा करके नेक्स्ट डे घर आती थी, ट्यूसडे वेडनेसडे को। फिर मैं एक आध दिन रेस्ट करती थी क्योंकि फ्राइडे को फिर कीमो है, फिर कीमो कराती थी, फिर सैटरडे संडे रेस्ट करती थी, फिर मंडे को प्रीति को फोन करती थी कि ट्यूसडे का मेरा दौरा रखवा दे रिवाड़ी का। तो इसलिए अगर तुम मेरा फेसबुक चेक करोगे पिछले 3 साल का, तो उसमें तुम्हें चेयरपर्सन बनने वाली फोटो के 2 महीने बाद की फोटोज विग वाली दिखेंगी, फिर उसके 1 साल तक विग वाली फोटो दिखेंगी, 1 साल के बाद छोटे छोटे बॉय कट दिखेंगे, क्योंकि मेरे असली बाल आ गए, मैंने विग हटा दिया। अब ये मेरे असली बाल है, अब मैं इनको फिर से ग्रो कर रही हूँ ताकि मैं फिर ब्यूटीफुल लगूं। राइट? और कोई
सुहाग तो महोदय। कम से कम मुझ जैसे कष्ट तुम पर किसी पर ना आए, लेकिन मुझ जैसा मजबूत तो बनो। मुझ जितना नहीं, आधा ही बन जाओ, बहुत ताकत मिलेगी। आधा बन जाओ। विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला PLs को मुख्य अतिथि जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हमारी महिला कर्मचारियों के लिए। पियोन्स की लिस्ट में है रीना देवी, मीना रानी, हीना, राजेश। विभागों को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देती हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी महिला छात्रावास की महिला कर्मचारियों के लिए, जो छात्रावास की दैनिक जीवन की जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में, छात्रावास को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देती। सभी परिचारिकाओं के लिए बहुत बहुत उपहार देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। विद्यालय में सुरक्षा संबंधी कार्यों को बखूबी निभाती। श्रृंखला में आगे मैं बुलाना चाहती हूँ महिला सफाई कर्मचारियों को, जिनकी मेहनत से विश्वविद्यालय परिसर साफ सुथरा व स्वच्छ रहता है। मनीषा, सुखदेवी, देवी, मिश्री, मोनिका, अनु, पिंकी, किरण, मुकेश। साथ में आ जाओ। वास्तव में आप सभी का कार्य अति सराहनीय है। विश्वविद्यालय परिसर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में आपका योगदान सराहना के योग्य है। करीब है थोड़ी हुई साइड में। लेंगे आज सर्टिफिकेट कारणवश व्यस्तता के कारण से बन नहीं पाए हैं। आप सभी के सम्मान में एसडी गर्ल्स कॉलेज उचाना, SMSL कॉलेज जुलाना, राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना और विश्वविद्यालय की छात्रा भारतीयों ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उन्हें मुख्य अतिथि जी द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। CR किसान कॉलेज की प्रतिभागिता के लिए धन्यवाद। एक भी कट नहीं लिया अभी। वेरी गुड। International Congress on Glass held on 20th to 20th. Ms. Shalu Redu, research. मुख्य अतिथि जी द्वारा
हाँ, आ जाओ। थैंक यू गर्ल्स। ऑलरेडी राजेश जी, हमारे हेल्थ सेंटर में महिला कर्मचारी हैं राजेश जी, उनका फोटो रह गया था उपहार लेते समय। उनका सम्मान करें। मैम मैम इधर एक बहुत ही सुंदर फोटो कोलाज जो मैडम की पहली यहाँ पर यात्रा रही विश्वविद्यालय में। आ जाओ आ जाओ। बात क्या है? सुंदर दे दें। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु भाटिया जी को अमर उजाला की ओर से समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। जनगण मन अधि वंदे